वसीम कादिर साहब कुरान मजीद पे हल्फ देते हैं और अपने हलके के लोगों से कहते हैं कि मैं कप्तान का साथ नहीं छोड़ूंगा। नुमान मजीद साहब मौजूद हैं जिनका कहना है तमाम उनकी कैंपेन पे पैसा लगाया, अपनी गाड़ियाँ दी, अपना पेट्रोल लगाया, अपना वक्त लगाया, हत्ता कि मैंने डोर टू डोर लोगों को जाकर उनके लिए वोट मांगा, लेकिन एंड पे मुझे उनसे क्या मिला? एक मुनाफिक शख्स। कितने पैसे लगे, कितने में वसीम कादिर की डील हुई? पहले से ये नून लीग में था, लेकिन ये प्लांट किया गया था पीटीआई के अंदर। पटवारियों की आदत है, कोई ना कोई गेम इन्होंने डालनी होती है मुनाफकत की। ये जमात जो है ना एक ही शख्स के ऊपर खड़ी है और वो है, उसका नाम है इमरान खान। इमरान खान जेल में है, बाद में ये जनरल सेक्रेटरी लाहौर बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान ने नहीं बनाया। 14 करोड़ में एक बंदा बिक गया है। अच्छा, 14 करोड़ में बिके हैं। मियाँ साहब जो है ना वो मेरे ख्याल से बोली लगाने में ना थोड़ा सा जो है ना कोताही कर गए हैं। एक टके का बंदा नहीं था जिसको 14 करोड़ रुपया दे दिया। वाह। इमरान खान के अलावा इसको एक वोट भी नहीं डला। बड़ा ही कोई बेशर्म इंसान होगा कि अपने हलके में वापस आएगा और लोगों से जूतियों के हार जो है वो अपने गले में डलवाएगा। अगर आप जीतते तो आप क्या करते? आप कितने में बिकते? मेरी कीमत नहीं कोई लगा सकता। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे एक ही वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल कर रही है जिसमें देखा जा सकता है कि वसीम कादिर साहब कुरान मजीद पे हल्फ देते हैं और अपने हलके के लोगों से कहते हैं कि मैं कप्तान का साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन एक दिन बाद देखा जाता है इलेक्शन की कि वो मरियम नवाज़ के साथ खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। हमारे साथ नुमान मजीद साहब मौजूद हैं जिनका कहना है कि मैंने तमाम उनकी कैंपेन पे पैसा लगाया, अपनी गाड़ियाँ दी, अपना पेट्रोल लगाया, अपना वक्त लगाया, हत्ता कि मैंने डोर टू डोर लोगों को जाकर उनके लिए वोट मांगा, लेकिन एंड पे मुझे उनसे क्या मिला? एक मुनाफिक शख्स, और मुझे सिर्फ धोखा मिला। जिसके बाद हल्के के काफ़ी लोगों ने इनके डेरे का घेराव भी किया और इनसे जवाब मांगा कि हमने वोट खान साहब को दिया था आपके कहने पर। जिसके बाद वसीम कादिर साहब तो अलहदा हो गए। नुमान मजीद साहब किस तरह इस तमाम मामले को फेस कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, कितने पैसे लगे, कितने में वसीम कादिर की डील हुई, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान साहब, कैसे हैं? नुमान साहब, सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा, आपके सियासी हरीफ बहुत तगड़े थे और आपने इलेक्शन में उनको चेस भी किया। क्या समझते हैं, वसीम कादिर पहले से ही नून लीग में था या बाद में गया, अगवा किया गया, या सब एक ड्रामा था? देखें, ये जो है ना पहले नून लीग से जो है वो इलेक्शन एक दफ़ा जीता हुआ एमपीए का ना, भगवानपुर वाली साइड से, तो पहले से ये नून लीग में था, लेकिन ये प्लांट किया गया था पीटीआई के अंदर। ठीक है, जैसे आप अपना ये इन लोगों की पटवारियों की आदत है, कोई ना कोई गेम इन्होंने डालनी होती है मुनाफकत की, तो ये मुनाफकत की गई थी, ये बंदा प्लांट किया गया था। वहाँ पे हमारी पार्टी की जो है एक गलती कह लें या नाअहली कह लें कि उन्होंने जो है इसको जनरल सेक्रेटरी लाहौर बना दिया। जनरल सेक्रेटरी लाहौर जो है वो एक ऐसा होता है कि उसके ऊपर जो है ना जब वो साथ लग जाता है तो हर बंदा यकीन कर लेता है, जैसे जिनमें एक मैं भी था। मुझे ये था कि जनरल सेक्रेटरी लाहौर है, लॉयल बंदा होगा, खान ने ट्रस्ट की है, खान ने जनरल सेक्रेटरी बनाया तो ये होगा। लेकिन हमें थोड़ी हमारी कोताही रह गई कि खान साहब तो जेल में है, तो इसको ये तो बाद में बना है, तो ये तो चेक करना पड़ेगा इसको किसने बनाया और किसने प्लांट किया। नुमान भी क्या समझते हैं, इतनी बड़ी सियासी जमात जो शख्स नहीं पहचान सकती, वो जमात को लेके कैसे चलेगी, मुल्क को कैसे संभालेगी? देखें, अगर ये जमात जो है ना एक ही शख्स के ऊपर खड़ी है और वो है, उसका नाम है इमरान खान। इमरान खान ने अगर ख़ुद बनाया होता तो फिर ये सवाल करना भी ठीक था और जो है ना उसका मैं जवाब भी देता। लेकिन इमरान खान जेल में है, बाद में ये जनरल सेक्रेटरी लाहौर बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान ने नहीं बनाया, इसको प्लांट किया गया है। इन्हीं के जो बंदे हैं पैसे दे के या जिस तरह से भी इसको जो है वो प्लांट किया गया था। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि वसीम कादिर ने आपके ही ऑफिस में बैठ के हल्फ दिया कुरान मजीद के ऊपर और ईयाक नाबुदू से शुरू किया जैसे उनके कप्तान करते हैं, और इलेक्शन जीता। इलेक्शन जीतने के बाद वो दूसरी जमात में चले गए। उसके बाद आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, किस किस को फेस करना पड़ा, आपके ऊपर क्या तासुरात गुजरे? देखें, यहाँ ये जो हमारा हल्का है ना, ये बड़ा पसमानदा हल्का है। यहाँ पे जो है मिडिल क्लास से जो है वो लोअर क्लास के लोग, यानी कि मज़दूर तबका ज़्यादा रहता है यहाँ पर, और वो बड़ा जज्बाती होता है। उसके पास एक ही चीज़ होती है, वो होता है उसका वोट। और वो वोट जो है, मैंने पोलिंग स्टेशन खुद विज़िट किए हैं, सारे लोगों ने जो है वो लाइनों में खड़े होके पुलिस के धक्के खा के इंतज़ामिया से बेइज्जत होकर वोट डाले हैं लोगों ने। कई बंदे ऐसे थे जिनको वो वापस भेजते थे, वो दोबारा लाइन में लग के तो फिर वोट डाले हैं।
तो जो है इतना जो है वो जज्बाती वोट था उनका, यानी कि जज्बात के साथ लोग वोट डाल रहे थे। तो जब उनको ये पता लगा है कि ये इस बंदा जो है वो गद्दारी कर गया, लोटा हो गया, तो वो जो है उन्होंने मेरे दफ्तर का रुख किया, क्योंकि अच्छा। इसका अपना दफ्तर तो कोई था नहीं। ठीक है। फिर उन्होंने मेरे दफ्तर का रुख किया, मेरे वो पास तो आए हैं। इंटरनेशनल बिलोंग करते हैं, उनकी नेशनलिटी है, वो क्या आप कह रहे हैं कि कोई पैसा नहीं उनके पास? नॉर्वे से ये बंदा आया है और आगे इसने नून लीग का एमपीए का इलेक्शन लड़ा है, तो बाहर की नेशनलिटी साहिब हैसियत होगा ना? साहिब हैसियत है, बिल्कुल। मेरी बात भी थी, कहता था मेरे नॉर्वे में रेस्टोरेंट्स हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप जरिए माश पूछते ही हो जिसके साथ आप इलेक्शन लड़ रहे हो। तो उसने कहा था कि बाहर हैं, लेकिन जो है पता नहीं, अब अल्लाह आलम 14 करोड़ में एक बंदा बिक गया है। अच्छा, 14 करोड़ में हाँ बिके जी। हैं? तो उसका मेरा नहीं सही ख्याल रेट कि लगा है, क्या कहते हैं? मियाँ साहब जो है ना वो मेरे ख्याल से बोली लगाने में ना थोड़ा सा जो है ना कोताही कर गए हैं। एक टके का बंदा नहीं था जिसको 14 करोड़ रुपया दे दिया। वाह जी, बड़ा ये मशहूर ज़माना एक ड्रामा था, उसका डायलॉग कर गए हैं खलील रहमान कमर साहब का। तो क्या समझते हैं कि पैसों के लिए बिक गए हैं? सही किया, गलत किया? आपको हल्के की आवाम को मुतमिन कर लिया आपने अब तक? देखिए, हल्के की आवाम जो है ना वो मुझे भी जानती है, मेरे बड़ों को भी जानती है। तो वो मेरे पास जो आए थे ना वो कोई तैश में नहीं आए थे, वो मेरे पास जो है वो पूछने आए थे कि ये क्या हुआ। कहा जा रहा है कि कारकुनान उनके घर का घेराव कर लिया, उनको मारने की धमकियां आ रही हैं, उनको प्रेशर है, वो डरे हुए हैं। बिल्कुल ये हकीकत है, लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं। मैंने कहा पहले भी एक इंटरव्यू में ये बात की है कि आपके पास नॉर्वे की नेशनैलिटी है, तो जब तक ये मामलात हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसका जानी और माली नुकसान हो, तो जब तक ये मामलात ऐसे हैं तो आप बाहर रहें, और बल्कि कोशिश करें पाकिस्तान में ना ही आए। आप जैसे नमूने बाहर ही अच्छे लगते हैं। अच्छा अनुमान साहब, मुझे बताइएगा कि जब आप कंपेन कर रहे थे, कहीं आपको रियलाइज़ नहीं हुआ कि यार ये बंदा मेरे साथ है, कहीं स्लिप ना कर जाए, या उसकी क्या उस टाइम सिचुएशन थी? ये ना नवाज शरीफ लोगों के घर का बंदा था, क्योंकि इसने ना एक दफ़ा बात कर रहा था, मैं इसके साथ जनरल डिस्कशन हो रही थी हमारी, तो उसके अंदर इसने जो है ना बड़ी डिटेल्स में जो है ना वो उनकी बताई कि मरियम का जो है वो घर यहाँ पर है, जाती उम्रा का सारा नक्शा खींच दिया। फिर जाहिर बात है, वहाँ रहे हैं। हाँ जी, फिर जो मरियम का रिश्ता हुआ था हमजा के साथ, अब हम लोगों को इतनी डिटेल्स का नहीं पता है, क्योंकि हम एक नज़रियाती कारकुन हैं, हम पर्सनल डिटेल्स पे जाते नहीं हैं। तो उसी ने बताया कि मरियम का हमजा के साथ रिश्ता हुआ था, फिर मरियम ने कैप्टन सफदर से शादी कर ली। तो ये सारी बातें उसी ने ही मुझे बताई, तो वहाँ से मुझे आइडिया हुआ कि ये उनके घर का बंदा है। तो फिर मुझे थोड़ा सा वहाँ पे फील हुआ कि हो सकता है ये जो है कहीं प्लांटेड ना हो, लेकिन अफरा तफरी थी, गहमा गहमी का इलेक्शन में माहौल नहीं था, पता चला। नहीं पता अच्छा मुझे बताएं कि वसीम कादर अगर अब हल्के में आता है तो अपने कारकुनान जिन्होंने इनको वोट कास्ट किया उनका सामना कर पाएंगे? मेरे ख्याल से बहुत ही कोई जिगरे वाला होगा, बड़ा ही कोई दिलेर आदमी होगा कि वापस अपने हल्के में आ जाएगा। ये इसको हरूफ आम में क्या कहते हैं? इसको हरूफ आम में ये कहते हैं कि बड़ा ही कोई बेशर्म इंसान होगा कि अपने हल्के में वापस आएगा और लोगों से जूतियों के हार जो है वो अपने गले में डलवाएगा। बड़ी बात है जी। नाज़रीन, उनके भाई नदीम कादिर का जो इंटरव्यू वायरल हुआ वो भी शायद आपकी नज़र से गुजरा होगा। उन्होंने कहा कि एक बंदे को मौत नज़र आ रही हो और दूसरी तरफ पार्टी चेंज करना नज़र आ रही हो, तो वो पार्टी चेंज करेगा या मौत को गले लगाएगा? प्रेशर था, परेशान किया गया, तो क्या आप समझते हैं कि परेशान किया गया, कोई प्रेशर था? इसमें एक और चीज़ भी ऐड कर दें कि कुरान पाक में हलफ उठाया हो, मौत नज़र आ रही हो तो वो पार्टी चेंज कर ले। कुरान पाक के ऊपर आपने हलफ उठाया हुआ, आप मरने से मर जाओ, अपनी ज़िंदगी, अपने बीवी बच्चे हर चीज़ कुर्बान कर जाओ, लेकिन कुरान पाक के हलफ से ना मुकरो। मेरा ये ईमान है। अगर आप जीतते तो आप क्या करते? आप कितने में बिकते? मेरी कीमत नहीं कोई लगा सकता, मैं अपना ईमान नहीं बेच सकता। क्या ये सियासी बयान तो नहीं है? सियासी बयान नहीं है ये, मैंने कुरान पाक पे हलफ उठाया हुआ है, और जो है मुझे जो परवरिश हुई है, मुझे मेरे लिए दुनिया की मोतबर तरीन किताब जो है वो कुरान पाक है, उसके ऊपर मेरा ईमान है, वो अल्लाह का कलाम है, उसके ऊपर हलफ दे के मैं मुकर नहीं सकता। आपको वो टाइम भी याद होगा जब जहांगीर तरीन 2018 में नून लीग के कारकुनान को तोड़ के लाया था, जिनमें वसीम कादर थे, तो तब आपकी जमात के लोग कहते थे कि विकेट गिर गई है। आज आप तनकीद क्यों कर रहे हैं? देखें, वो नून लीग के लोग थे, उनको तोड़ कर लाया था, वो भी हॉर्स ट्रेडिंग थी, ये भी हॉर्स ट्रेडिंग है। लेकिन जो वसीम कादर ने किया है ना, अब वो इतना ढीठ इंसान है कि उसने ट्वीट किया है कि जो है ना मैंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। तो फिर इमरान खान की तो रियलिटी तो यही है ना कि आज़ाद थे वो? आज़ाद से था, लेकिन पीटीआई का हमायती याफ्ता लगाता था, अपने जो है नाम के नीचे जनरल सेक्रेटरी लाहौर क्यों लगाता था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ये चीज़ें जो हैं ये जवाबदेह है वो इन चीज़ों का।
ये सवाल उसे करने चाहिए कि किस हैसियत से आज़ाद अपने आप को कह रहा है। जब मैं अपने आप को आज तक आज़ाद नहीं कहा, मेरा निशान मेडल था, भला निशान नहीं था मेरा, लेकिन मैंने तो नहीं आज तक कहा मैं आज़ाद खड़ा हूँ। मैं इमरान खान के प्लेटफॉर्म से खड़ा हुआ था और अगर मैं जीतता मैंने उसी का ही साथ देना था। लास्ट में नुमान साहब मुझे बताइएगा कि आपको और वसीम कादिर को जो वोट कास्ट हुआ, क्या वो आपकी ज़ाती शख्सियत का था या इमरान खान का था? इमरान खान के अलावा इसको एक वोट भी नहीं डला। जो इसने वोट लिया है वो इमरान खान का लिया है, ना मेरी शख्सियत का कोई वोट लिया है, ना मेरे वालिद की शख्सियत का कोई वोट लिया है, ना मैं कहता हूँ मेरे पैसों का इसने वोट लिया है। मैंने जो कंपेन चलाई, जो सारा कुछ फ्लैक्सें वगैरह लगाई, मैं किसी चीज़ को क्लेम नहीं करता। इसने जो वोट लिया है ना वो खालिसतन इमरान खान का था और इसने इमरान खान के साथ गद्दारी की है। आपका कितना पैसा लगे इस इलेक्शन में? मेरा इस इलेक्शन में जो है वो जितना एक एमपीए का अमूमन लगता है उससे जो है वो डबल ही लगा है, क्योंकि मैं एमपीए के साथ साथ एमएनए का इलेक्शन भी लड़ा था और मेरे ऊपर 2 एमएनए थे। शहजाद फरूक तो पैसे लगा रहा था, लेकिन वसीम कादर जो है वो पार्टी की तरफ से मेरे ऊपर प्रेशर डलवाता था कि जो है ना मेरी फ्लैक्सें लगवाएं इसे कह के। तो जो है उसके ऊपर उसकी वजह से काफ़ी मेरा पैसा खर्च हुआ है। इसकी कंपेन सारी मैंने रन की है, डोर टू डोर की है। अपना वोट बाद में मांगता था, इसका वोट पहले मांगता था, लेकिन इस बेशर्म इंसान ने कोई हया ही नहीं की है। 12 घंटों के अंदर अंदर ही बिक गया ये। तो क्या वसीम कादिर साहब ने कोई पैसा नहीं लगाया? वसीम कादर साहब जो है उनको मेरे मुंह पे करा लें, मैं जो है वो हल्फन कहने के लिए तैयार हूँ कि मेरी ज़ात के ऊपर या मेरे एमपीए के होने के ऊपर उन्होंने 1 रुपया नहीं लगाया और इन्होंने अपने एमएनए के ऊपर होने के ऊपर भी मेरा नहीं ख्याल रुपया लगाया। तो अगर इसी बात पे वो दोबारा हल्फ दे दें फिर क्या कहेंगे? अब उनका हलफ जो है वो मायने नहीं रखता। वो 1 कुरान पाक या 100 कुरान पाक रख के उसके ऊपर भी हलफ दे देंगे ना, अस्तगफिरुल्लाह, तो तब भी जो है उनकी ये बात झूठी लगेगी। लोग जो हैं वो तो कह रहे हैं कि हमने फतवा ले, बाशऊर लोग हैं, लोग जानते हैं बिल्कुल। जी नाज़रीन, आपने नुमान मजीद साहब की तमाम गुफ्तगू जानी जो उनके साथ एमपीए के उम्मीदवार थे और उन्होंने इलेक्शन यहाँ से लड़ा। चूँकि ये इलेक्शन जीत नहीं पाए, लेकिन वसीम कादिर जो इलेक्शन जीत पाए और वो कामयाब होकर नून लीग के पास जा गिरे। नाज़रीन, मुझे वो टाइम याद है जब मरियम नवाज़ कहती थी कि लोटों की असल जगह जो है वो वाशरूम में होती है। मेरे देखने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि काइंडली कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा कि क्या वसीम कादिर ने सही किया, उनका ईमान तकाजा क्या कहता है, क्या वो मुनाफिक हैं या नहीं। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।